हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो आगामी जितने भी परीक्षा है उसमें जैसे कि व्यापम हो गया, सीजीपीएससी हो गया, इन सभी में यहाँ पर जो महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के प्रश्न है इसके बारे में हम यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं। डेली हम यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चंस के यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे, जो कि पिछले छत्तीसगढ़ के जितने भी परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा हुआ है उसमें आ चुके हैं, ठीक है। और जो भविष्य में यहाँ पर आगे आगामी परीक्षाओं में आने के लिए महत्वपूर्ण है, इन सभी प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हमारा जो है जीके क्लास, छत्तीसगढ़ का जीके क्लास में 1 में यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की जो कुछ जानकारियां हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो संभाग है, ठीक है। ये जो छत्तीसगढ़ है जो मैप है, छत्तीसगढ़ के मैप में यहाँ पर जिलों की जो संख्या है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर कुल जिले, ठीक है, कुल जो जिले हैं, जिलों की जो संख्या है यहाँ पर, इसमें कुल यहाँ पर 33 जिले हैं जो कि वर्तमान में, जिसमें जो संभाग की संख्या है जिसे पूरा संभाग में बांटा गया है, कुल यहाँ पर 5 संभाग में बांटा गया है, ठीक है। ये जो 5 संभागों में बांटा गया है, जैसे कि आपका संभाग का नाम यहाँ पर मैं बता देता हूँ। इसमें जो है पहला जो है ऊपर की तरफ से यहाँ पर मैं बताते आ रहा हूँ, पहला जो है सरगुजा संभाग, जिसमें जिलों की जो संख्या है कुल यहाँ पर 6 जिले हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा जो है आपका बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग में यहाँ पर वर्तमान में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जिले यहाँ पर बनाए गए हैं, जो कि सब जैसे कि शक्ति जिला आपका जो है, ये वाला जो है शक्ति जिला, ठीक है। और सारंगढ़, बिलाईगढ़, ये जो है आपका नए ज़िले बनाए गए हैं, ठीक है इसमें। और ये जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है तो 2021 के आसपास यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा जो संभाग है हमारा, वो है आपका दुर्ग संभाग, ठीक है। दुर्ग संभाग में वर्तमान में अभी 7 जिले यहाँ पर बटा हुआ है, यहाँ पर 7 भागों में 7 जिले के रूप में। वहीं चौथे में हम यहाँ पर देखें तो चौथा हमारा जो है रायपुर संभाग, ठीक है, जो जिले की राजधानी की छत्तीसगढ़ की राजधानी के रूप में यहाँ पर रायपुर जो है इसके द्वारा यहाँ पर कुल यहाँ पर 5 जिले यहाँ पर इसके अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। लास्ट में जो है 5वां जो संभाग है वो हमारा है बस्तर संभाग, ठीक है। बस्तर संभाग में कुल यहाँ पर 7 जिले जो है पहले भी थे और अभी भी 7 जिले हैं। जितने भी जो नए जिले यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो आपका यहाँ पर बिलासपुर जिला में और यहाँ पर दुर्ग संभाग में, इस सब संभाग में यहाँ पर जोड़ा गया है, और एक जो है आपका सरगुजा संभाग में, ठीक है। इस प्रकार से जो है इसके जो सामान्य जानकारी है छत्तीसगढ़ के। इसके बाद हम यहाँ पर आगे इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके बारे में हम यहाँ पर आगे देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो कौन कौन से ज़िले हैं, इसके जो भौगोलिक स्वरूप और इसका जो क्षेत्रफल वगैरह, इन सब के बारे में हम यहाँ पर अगले जो क्लास में है उसमें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसा कि स्क्रीन में शो हो रहा है यहाँ पर आपका जो है छत्तीसगढ़ का जो मैप है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो मैप है इसमें जो आपका जो है संभाग जो है जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये वाला जो है आपका सरगुजा संभाग है, ठीक है, एक हो गया। दूसरा जो है आपका नीचे में जो है दक्षिणी भाग में आपका बस्तर संभाग जो है आपका यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, ये जो बस्तर संभाग। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ की जो मध्य भाग जो मैदानी या पठार भाग होता है उसमें आपका जो है ये जो बिलासपुर संभाग है, ठीक। उसके बाद जो है आपका रायपुर संभाग आ गया। रायपुर संभाग के बाद यहाँ पर आपका जो है पश्चिमी भाग में आपका जो है दुर्ग संभाग, ठीक है। इस प्रकार से जो है सरगुजा में कुल यहाँ पर जो है जिलों की जो संख्या है, कुल यहाँ पर सरगुजा संभाग में मैं पहले ही बताया था, यहाँ पर सरगुजा में 6 यहाँ पर
उसमें जो है अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए इसमें एक बार और मैं बता देता हूँ। सरगुजा संभाग में कुल यहाँ पर 6 ज़िले हैं, ठीक है। बिलासपुर संभाग में सबसे ज़्यादा है अभी वर्तमान में, कुल यहाँ पर 8 ज़िले हैं, जो कि इसमें 2 नए ज़िले यहाँ पर इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। रायपुर संभाग में यहाँ पर आपका जो है 5 ज़िला यहाँ पर है, और दुर्ग संभाग में आपका जो है 7 ज़िले, ठीक है। और लास्ट स्टार्ट हम एक और बताएंगे, जैसे कि आपका दुर्ग बस्तर जो संभाग है, इसमें पहले से ही यहाँ पर 7 ज़िले इसमें जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से कुल, ठीक है, कुल जोड़ा जाए तो यहाँ पर 6 + 7 + 8 प्लस यहाँ पर 5 + 7, इतना को हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ पर 33 यहाँ पर जो ज़िले यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो नए जो ज़िले हैं यहाँ पर, ठीक है, इसमें जो बिलासपुर संभाग में नया ज़िला जो जोड़ा गया है, इसमें भी नया ज़िला जोड़ा गया है, और आपका जो है दुर्ग में भी नया ज़िला जोड़ा गया है, ठीक है। तो नए ज़िले जो है किस संभाग में नया ज़िला कौन कौन से संभाग में जोड़ा गया है, एक तो आपका दुर्ग संभाग में, और दूसरा जो है बिलासपुर संभाग में, ठीक है, बिलासपुर संभाग में, और तीसरा जो है आपका सरगुजा संभाग में, ठीक है। ये तीनों संभाग में जो है नए ज़िले का यहाँ पर जोड़ा गया है, या फिर विभाजित किया गया है नए ज़िलों के रूप में, ठीक है। आगे हम इस पे जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है हमारा जो है कि छत्तीसगढ़ सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हमारा ए होगा, जो कि इलियट। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर, छत्तीसगढ़ का प्रथम जो है डिप्टी कमिश्नर कौन थे, डीसी जो है चार्ल्स सी इलियट थे। कौन थे, चार्ल्स सी इलियट, जो कि कौन थे, प्रथम डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, छत्तीसगढ़ के, ठीक है, ये रहा। और इसका जो कार्यकाल था छत्तीसगढ़ में, इसका जो कार्यकाल था सन जो है 1854 से लेकर 1862 तक, ठीक है। 1854 से 1862 तक वे छत्तीसगढ़ के कमिश्नर के रूप में यहाँ पर अपना जो है पद यहाँ पर संभाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा पहला, चार्ल्स सी इलियट जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर बनाए गए थे, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर झंडा सत्याग्रह, ठीक है। ये जो झंडा सत्याग्रह है बिलासपुर में कब प्रारंभ किया गया था, तो इसका जो आंसर है हमारा 31 मार्च 2023, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 31 मार्च 2023 को 1923 को यहाँ पर बिलासपुर में जो है राजपूत सम्मेलन में, ठीक है, बिलासपुर के राजपूत सम्मेलन हुआ था, राजपूत सम्मेलन, ठीक है। बिलासपुर में जो है राजपूत सम्मेलन के अवसर पर जो है बिलासपुर के जो है टाउन हॉल में, ठीक है, स्थानीय टाउन हॉल में यहाँ पर झंडा फहराया गया था, ठीक है। कहाँ, बिलासपुर में, कौन सा, राजपूत सम्मेलन में, ठीक है। राजपूत सम्मेलन के अवसर पर यहाँ पर टाउन हॉल बिलासपुर के टाउन हॉल में क्या किया गया था, झंडा फहराया गया था, टाउन हॉल में झंडा फहराया गया था, झंडा फहराया गया, ठीक है। बिलासपुर के टाउन हॉल में जो है झंडा फहराया गया, इसी दिन से जो है आपका झंडा सत्याग्रह यहाँ पर प्रारंभ हो गया था, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा 31 मार्च 1923,
ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर रतनपुर के, ठीक है, रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में, रतनपुर जो है आपका जो है छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख स्थानों में से एक है जिसपे यहाँ पर जो राजा शासन किए थे। तो किस राजा के कार्यकाल में जो है मराठा सेनापति, ठीक है, मराठा सेनापति कौन है, ये भास्कर पंत जो है मराठा सेनापति है जिसने आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा जो है रघुनाथ सिंह। ठीक है, रघुनाथ सिंह ने जो है ये सन 1741 में 1741 ईस्वी में सन 1741 ईस्वी में जो है रतनपुर के कलचुरी शासक, रतनपुर के कौन है, कलचुरी शासक, रतनपुर के कलचुरी शासक हैं। ठीक है, ये सन 1741 में रतनपुर के कलचुरी शासक कौन है, रघुनाथ सिंह, जिसके शासनकाल में यहाँ पर मराठा सेनापति किसने, भास्कर पंत ने क्या किया था, यहाँ पर आक्रमण किया था। ठीक है, सन 1741 ईस्वी में रतनपुर के कलचुरी शासक कौन है, रघुनाथ सिंह। ठीक है, तो इन्हीं के शासनकाल में जो है रतनपुर में यहाँ पर जो मराठा सेनापति हैं भास्कर पंत, उसने क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम यहाँ पर आगे देखते हैं, जैसा कि छत्तीसगढ़ में जो पाई जाती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्षों की जो प्रजातियां हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में काफ़ी सारे महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रसिद्ध वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसमें कौन से राष्ट्रीयकृत वृक्ष, ठीक है, सूची में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपका जो है साल दिया गया है, सागौन, खैर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा ये आपका होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीयकृत वृक्ष में राष्ट्रीयकृत वृक्षों की सूची में यहाँ पर कुल यहाँ पर 6 वृक्षों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीयकृत वृक्षों की सूची में कुल यहाँ पर 6 वृक्षों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत हमारा आ जाता है, जैसे कि इस 6 वृक्षों में एक तो हमारा जो है साल, सागौन, हमारा जो है शीशम आ जाता है, शीशम, उसके बाद साजा, उसके बाद बीजा, सागौन, बीजा, खैर आ जाता है। ठीक है, शीशम, साजा, बीजा, और यहाँ पर 5 हो गया, और लास्ट जो है खैर। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो 6 छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीयकृत वृक्षों की सूची में शामिल किया गया है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला जो हमारा जो प्रश्न है कि छत्तीसगढ़, ठीक है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो मैप है हमारा, तो छत्तीसगढ़ के मैप में जो है हमारा थोड़ा सा मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा कि छत्तीसगढ़ का मैप इस प्रकार से थोड़ा सा जूम कर लें। तो इसमें से जो है हमारा छत्तीसगढ़ को 3-4 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ये मैदानी क्षेत्र, ठीक है, ये दंडकारण्य होता है, दंडकारण्य, ये मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान या पठार बोला जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पर आपका उत्तरी भाग छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ का किस जलवायु क्षेत्र में सबसे कम वर्षा प्राप्त किया जाता है, तो आपका जो है ये जो मैदानी पठार भाग जो होता है छत्तीसगढ़ का मैदान, तो इसका आंसर जो होगा ए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान क्षेत्र में सबसे कम जो वर्षा है कृषि जलवायु क्षेत्र में कम यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर जो अगला हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर, तो बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं, कि इसमें बीजापुर जिला, तो बीजापुर जिला हमारा किस संभाग के अंतर्गत आता है, बस्तर संभाग। ठीक है, बस्तर संभाग में कुल कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। 7 जिले में से हम यहाँ पर नाम देख लेते हैं, यहाँ पर बीजापुर,
बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा हो गया 1 2 3 4, 5वां हम यहाँ पर लिख देते हैं कोंडागांव। ठीक है, 6वां में हमारा हो जाता है बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, सुकमा, ठीक है। और हमारा जो 7वां जो जिला है बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, सुकमा, और एक हमारा जो है और एक और जो हमारा जो जिला है हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा उसमें मिस कर रहा हूँ। यहाँ पर नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर जिला। ठीक है, हमारा जो है वो कांकेर जिला, यहाँ पर कांकेर जिला भी यहाँ पर इसी में आता है। आपका 7 जो जिले हैं, ठीक है। ये हमारा जो 7वां जो जिला है यहाँ पर हमारा कांकेर जिला। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीजापुर में जो है आपका किस समूह की चट्टानें पाई जाती है, तो इसका जो आंसर है हमारा जो है धारवाड़ शैल समूह के जो है चट्टानें यहाँ पर बीजापुर जिले में पाया जाता है। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना। ठीक है, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना। ठीक है, जो गोधन न्याय योजना है किस तिथि को यहाँ पर प्रारंभ किया गया है, किस तिथि को, तो इसका जो आंसर है हमारा जो है 20 जुलाई 2020 को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो 20 जुलाई 2020 को जो है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किसके द्वारा यहाँ पर चालू किया गया है, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। और किसके अवसर पर, तो हरेली त्योहार के अवसर पर। ठीक है, हरेली पर्व के अवसर पर, हरेली पर्व के अवसर पर यहाँ पर क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था, 20 जुलाई। ठीक है, 20 जुलाई सन 2020 को यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना जो है 20 जुलाई 2020 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। ठीक है, तो हरेली पर्व जो है त्यौहार मनाया जाता है, किसानों की जो महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसी के अवसर पर यहाँ पर इसको जारी किया गया था। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ किस योजना के माध्यम से नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी, क्या नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी का अभियान छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया गया था अभियान। ठीक है, मतलब प्रारंभ किया गया था योजना। तो इसका जो आंसर है हमारा सुराजी ग्राम योजना के तहत यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी का जो अभियान है यह हमारे राज्य शासन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला जो हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर इसमें जो देख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आर्थिक सर्वेक्षण का प्रश्न है इसमें। तो सन 2011 में जो है जनगणना किया गया था। पिछला जो जनगणना है हमारे भारत में वो कब हुआ था, सन 2011 में किया गया था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुषों की जो है साक्षरता दर, ठीक है, लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लिटरेसी, ठीक, इसको लिटरेसी रेट बोलते हैं, जिसको साक्षरता दर। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा हमारा जो है 80.45, ठीक है, 80.45 जो है इसका आंसर होगा। किसका पूछा गया है यहाँ पर, पुरुष का, मेल कैंडिडेट का। ठीक है, मेल का लिटरेसी रेट। तो इसमें यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ का कुल साक्षरता दर जो है बात किया जाए तो यहाँ पर भारत में के ही राज्यों के हिसाब से, पूरे भारत के हिसाब से छत्तीसगढ़ में जो है राज्य की जो साक्षरता दर है वो 70.3
29% जो है रहा था, ठीक है, छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ का, जिसमें से जो है पुरुष की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा था छत्तीसगढ़ में, राज्य में। तो पुरुष की साक्षरता दर जो है 80.45 था, जिसमें महिलाओं की, ठीक है, जिसमें महिलाओं की जो साक्षरता दर है यहाँ पर जो कम था, ठीक है, महिलाओं की जो साक्षरता दर था यहाँ पर, महिलाओं की जो साक्षरता दर था यहाँ पर वो 60%, ठीक है, 60.24% जो है रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया है वो हमारा जो है पूछा गया है पुरुषों की जो साक्षरता दर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा 80.45% रहा है छत्तीसगढ़ की, और महिलाओं की पूछा जाएगा अगले प्रश्न, इसमें से प्रश्न बन सकता है, महिलाओं की पूछा जाए तो यहाँ पर 60.24% होगा, और अगर कुल छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर पूछा जाए या लिटरेसी रेट यहाँ पर, तो इसका जो आंसर होगा हमारा जो है 70.29%, ठीक है। इस प्रकार से हमारा कई प्रश्न यहाँ पर इसमें बन सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रह गया है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को। इसके बाद जो है हमारा अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर इस क्लास का, तो इसमें जो पूछा गया है, ठीक है, 10वें नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा, ठीक है, लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में ये सभी लोकगीत प्रचलित है, जैसे कि पंथी हो गया, ददरिया हो गया, भरथरी, चंदैनी गायन हो गया, आपका जो है और भी बहुत सारे जो है लोकगीत यहाँ पर प्रचलित किए जाते हैं अलग अलग क्या बोलते हैं आपका त्योहारों के अवसर पर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है लोकगीतों का जो है राजा सिर्फ एक है जो कि ददरिया को माना जाता है, ठीक है। कौन है इसका आंसर जो है ददरिया, ददरिया जो लोकगीत है इसको छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का जो है राजा की उपाधि यहाँ पर से संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है आज का क्लास जो है यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगला क्लास जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो अगर छत्तीसगढ़ की जो आगामी परीक्षाएं हैं उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अगला जो है छत्तीसगढ़ के भूगोल, छत्तीसगढ़ के जो है भूगोल की क्लास, ठीक है, इतिहास के बारे में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो संविधान के बारे में, छत्तीसगढ़ की जो निर्वाचन प्रणाली है, ठीक है, निर्वाचन की प्रणाली से संबंधित प्रश्न, और छत्तीसगढ़ के भूगोल जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में और छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर्स के बारे में, इन सब के क्लास हम यहाँ पर बारी बारी यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।